प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में विवन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहारप सप दो छेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा। क्या करें, पहले पढ़ाई कर ले आधा घंटा। देखा अभी आप बोलोगे आज? वर्षा भाभी तो है नहीं, और किसके पास है बीच की गाथाएं? 18, 19, 20 भाभी मेरे पास है 19, 20 कल बोलती भाभी। ठीक है, चलिए। एक तो उनकी वीडियो अपने को चलानी है और रेखा भाभी है, तो 2 लोगों का कल सुन लेंगे, 2 का आज कर लेते हैं। रेखा भाभी आप बोलिए, आप चल। हाँ वर्षा, रेखा भाभी आपकी कौन सी गाथा है? 21 नंबर की। चलिए, तो वर्षा भाभी कहाँ गई फिर? हाँ वर्षा भाभी आप चालू करिए। हाँ 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 बोलिए। कल की रिकॉर्डिंग किसी ने सुनी थी क्या? रिकॉर्डिंग कल किसी ने नहीं सुनी? नहीं। हाँ बोलिए वर्षा जी। गई परिणायण नायन नहीं, गई परिणयान। गई परिणयान। हाँ। गई परिणयान गमो उगल जीवान गमन तैयारी तोयम जयमत्थानम अत्यंतानेव तोणे। बस वो दोहा है, वो बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिया गया है, 17वीं गाथा है। इसके रचयिता नेमीचंद सिद्धांती देव हैं और इनके टीकाकार श्री धमदेव सूरी हैं। 17वीं गाथा के अंदर इन्होंने धर्म द्रव्य का व्याख्यान किया है। उसके अंदर ही कहते हैं, गई मतलब गति में, परिणाय मतलब परिणमन करने योग्य जो जीव पुद्गल है उनके गमन में सहकारी मतलब निमित्त कारण जो है वो धर्म द्रव्य है। तोयम मतलब जल, जिस प्रकार पृथ्वी को गमन करने के लिए जल सहकारी होता है, परंतु नहीं जिस गमन करने के लिए पानी सहायक है और वह स्वयं तो गति नहीं करता। इसके अंदर गमन करने इसका ये तो शब्दार्थ हो गए और इसका गाथार्थ हो गया। गमन करने के लिए करने में गति करने में योग्य जीव और पुद्गल की गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। उसका एग्जाम्पल
इस प्रकार उन्होंने दिया है, जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य स्वयं तो स्थिर है, अर्थात वह स्वयं तो गति नहीं करता और ना ही उन जीवों पुद्गलों को गमन कराता है। जीव अपने ही योग्यता से गमन करते हैं, लेकिन उनकी गति कराने में योग्य जो सहायक है वो जल है। उन्होंने इसका जो कंपेयर है वो सिर्फ भगवान से किया है कि जिस प्रकार सिर्फ भगवान निष्क्रिय मतलब शेत और शैतांतर तक जो क्रिया होती है उससे रहित है, अप्रेरक, इच्छा से रहित और क्रिया से रहित है, उदासीन अर्थात। उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, उसके अंदर रस गंध वर्ण आदि नहीं है। जिस प्रकार सिद्ध भगवान भी अमूर्तिक है। व्यवहार से विकल्पात्मक सिद्ध भक्ति रूप होते हैं। ऐसे अमूर्त, निष्क्रिय और अप्रेरक सिद्ध परमात्मा सिद्ध गति के कारण सहकारी कारण है और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप स्वयं के स्वभाव में स्थिर है। वे निज का उपादान कारण है। फिर भी जो जीव है, जो ये कहता है कि मैं सिद्ध के समान अनंत गुणों से संपन्न हूँ, वह स्वयं के स्वरूप में ही स्थित हूँ, उन जीवों को सिद्ध गति के लिए सहकारी, जो सिद्ध भगवान है, उन जीवों को सिद्ध गति के लिए सहकारी कारण सिद्ध परमात्मा है। इस प्रकार जो जीव पुद्गल गति करते हैं, वे अपने अपादान से स्वयं की योग्यता से गमन करते हैं। फिर भी जैसे मछली को गमन करने में जल निमित्त है, वैसे ही अमूर्त, निष्क्रिय और अप्रेरक धर्म द्रव्य भी जीव पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है। इसी प्रकार जो धर्म द्रव्य है वह अखंड द्रव्य है और एक ही काल में गति करते हैं। सभी जीव पुद्गल गमन करने में निमित्त होता है। दूसरी बात था, और इसमें आगे कुछ बोलना है? नहीं, आप ठीक तो है, आप बोलिए, आपका पूरा हो जाए तब से मैं बोलूंगी। ये बात ये तो जाता का तो हो थान जुदान अहमो कल जीवान थान सहयारी छाया जय परियाणम संतानेम सोधरिये। जो स्थिति मतलब स्थिर युक्त, थान का मतलब होता है रुके हुए, और जो रुकने में युक्त जो पुद्गल जीव है, वो रुकने में उनके रुकने में सहकारी कारण जो है वह अर्थम द्रव्य है। जिस प्रकार मतलब प्रतीक को छाया को रुकने में छाया निमित्त है, नेमसो धरी स्थिति युक्त अर्थात स्थिर पुद्गल और जीवों को स्थिर होने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जिस प्रकार पुद्गल और जीवों को स्थिर करने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है, जिस प्रकार छाया, पेड़ की छाया है, वह यात्रियों को चलते हुए रुकने में सहायक है, किंतु जो अधर्म द्रव्य है वह गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को स्थिर नहीं करता। वह अपनी योग्यता से ही स्थिर होते हैं, पर उनके लिए वह कारण होता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार छाया यात्रियों को रुकने का कारण है, उसी प्रकार स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को वह स्थिर नहीं करता, वह अपनी योग्यता से ही स्थिर होते हैं। ठीक है, स्वयं संवेदन से उत्पन्न सुख रूप परम सुख निश्चय से स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, तथा मैं स्थित हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत गुणों का धारक हूँ, मैं परमाण नित्य और अखंड प्रदेशी अमूर्त हूँ। विकल्प अवस्था में सिद्धि भव्यों को सहकारी कारण है। उसी प्रकार स्वयं स्थिर होते हुए जीवों पुद्गलों को अधर्म स्थिति का सहकारी कारण है। जिस प्रकार जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, उसका वास्तविक कारण तो स्वयं का अपादान मतलब उसकी योग्यता होती है। स्वयं के अनुसार ही वह गमन करती है। स्वयं की आत्मा से उत्पन्न सुख रूपी अमृत ही परम सुख का कारण है। फिर भी जो जीव
मैं शुद्ध हूँ इत्यादि रूप से अपने स्वरूप का विचार करके हैं। ऐसी ही विकलात्मक दशा में उस जीव को अपने स्वयं में स्थिर होने के लिए सिद्ध परमात्मा निमित्त है। भव्य जीवों का स्वरूप स्थिति में अपादान कारण स्वयं जीव ही है और व्यवहार से तो बहिरंग निमित्त जो है वह सिद्ध परमात्मा है। इसी प्रकार जब जीव और पुद्गल स्थिर होते हैं तो उसमें उपादान तो वे जो जीव है वो पुद्गल है वह तो स्वयं है, परंतु अधर्म जो द्रव्य है वह निमित्त कारण होता है। जैसे सिद्ध जीवों को सिद्ध परमात्मा जीवों को प्रेरणा के स्वरूप में स्थिर नहीं कराते, परंतु जो स्वरूप में स्थित होते हैं उनके लिए निमित्त होते हैं। वैसे ही अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती प्रेरणा रूप उनको स्थिर नहीं करता, परंतु जो अपने कारण से स्वयं में स्थिर होता है उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। चल हो गया। हाँ जी, हाँ बढ़िया। आपने बोला थोड़ा मतलब बस ऐसा था कि बातें तो आपने पूरी ली लेकिन थोड़ा समझने में यानी जोर लगाना पड़ रहा था। थोड़ा जो वाक्य थे वो थोड़ा इस तरह से थे कुछ सबको समझ। हाँ बाकी वो आप शायद मतलब ये उन्होंने अपने आप ही लिखा है। हाँ इसलिए वो अच्छा था। एक वो आपकी एक तो ये जो है ये गाथाएं होती है, दोहा नहीं होता। आपने स्टार्टिंग में बोला था ये दोहा वैध द्रव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये जो प्राकृत की है ये गाथाएं हैं, दोहा होते हैं हिंदी में 2-2 लाइन के होते हैं, उनको दोहा बोलते हैं। संस्कृत में होते हैं उनको श्लोक बोलते हैं। ये है प्राकृत की गाथाएं, इसलिए थोड़ा सा हम ये ध्यान रखें कि ये गाथाएं हैं। और दूसरी बात आप धर्म द्रव्य वाली परिभाषा उसमें भी और अधर्म में भी दोनों में आपने बोला कि जो जीव गमन करते हैं या जो जीव रुकते हैं वो अपने अपादान से, या जो जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं वो अपने अपादान से। अपादान नहीं होता, उपादान होता है। जो जीव गमन करते हैं या स्थिति करते हैं वो अपने उपादान की योग्यता से। उपादान मतलब स्वयं, अपादान तो एक कारकों में अलग कारक है। अपादान तो वो अलग होने के अर्थ में आता है, वो कारक वो अलग चीज है। हाँ तो ये है, यहाँ पर अपादान नहीं है, यहाँ पर उपादान है। बाकी ठीक है, बढ़िया है। अभी अब पहले ऐसा करते हैं अपन वो शशि जी की वीडियो चला लेते हैं और उसके बाद में फिर 2 लोगों का कल ले लेंगे, तो थोड़ी आधी क्लास में अपन पढ़ाई भी कर लेंगे, वरना तो 4-5-6 दिन 1 वीक ऐसे ही निकल जाएगा। और आगे से अब जिनको भी हम विषय देंगे तो आप लोग ध्यान रखें, कितनी भी बड़ी गाथा हो, कितना भी बड़ा विषय हो, 5 मिनट के हिसाब से आपको तैयार करना है। क्योंकि 10-10, 12-15 मिनट एक व्यक्ति बोलता है तो एक दिन में 2 या 3 लोग ही हो पाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। रोज फिर अपना पढ़ाई रह जाएगी मतलब इसके चक्कर में। तो जो भी विषय हो उसको 5 मिनट के हिसाब से तैयार करना है। थोड़ा बहुत आगे खिसके तो 5.5-6 मिनट हो जाए, ताकि अपना 1 दिन में या 2 दिन में सारा हो जाए। तो रिवीजन अपन करेंगे इसी तरह से, लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान रखें सभी लोग। बोल लेती हूँ। अब वो उनका कल से आया हुआ है तो पहले उनका चला लेते हैं, आपका कल ले लेंगे अब फिर, है ना। गाथा नंबर 21 में समय घड़ी सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? नंबर 21 में समय घड़ी मुहूर्त दिन माह आदि के रूप में व्यवहार काल की एवं लक्षण वाले कालानुक्रम निश्चय काल के स्वरूप की मेरी तरफ से श्रीमद् नीलचंद सिद्धांति नहीं आ रही। आगम के अनुसार बताया समय आदि पर्याय का उपादान कारण काल द्रव्य है। चलिए फिर रेखा अभी आप बोलिए, उन्होंने ऑडियो भी भेजी है। ऐसा नियम है। वो इसमें वीडियो में शायद आवाज उनकी धीरे है, तो फिर अब और चलिए रेखा अभी आप बोलिए फिर। रेखा ऑडियो मैंने इसमें ली नहीं कंप्यूटर में। चलिए फिर रेखा अभी आप बोलिए। ज्योति जी हैं क्या? हाँ चलिए रेखा अभी आप बोलिए, फिर अगर वो शेयर कर पाएंगे, मैंने उनको भेजी थी ऑडियो, आप चालू करिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं वैध द्रव्य संग्रह नाम नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा लिखी हुई ग्रंथ से
पहले अधिकार की गाथा का वर्णन करना चाहूंगी। उन्होंने पहले अधिकार में उन्होंने 60 द्रव्य 85 काय का वर्णन किया है। उसमें मेरे अजीव द्रव्य है, अजीव में मैं काल द्रव्य का वर्णन करना चाहूंगी, जिसमें निश्चय काल और व्यवहार काल दोनों बताए गए हैं। पहले गाथा बोलती हूँ। तव परिवर्तरू जो सो कालो वे परिणामादि लखो वठण लखो या परमतु। इस गाथा में उन्होंने ये बताया है कि जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है वह व्यवहार काल है, और जो परिणाम आदि लक्षण से युक्त है वह व्यवहार काल है, और जो वर्तना लक्षण युक्त है वो निश्चय काल है। अब व्यवहार काल में उन्होंने बताया कि जैसे जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्य में परिवर्तन नहीं करता है, वो परिवर्तन में उसका जो परिवर्तन में समय घड़ी घंटा आदि टाइम लगता है वो व्यवहार काल है। और परिणाम आदि लक्षण में उन्हें परिणाम क्रिया अपरत आदि को बताया है। और निश्चय काल में उन्होंने बताया कि जो वर्तना लक्षण से युक्त है, अर्थात जो द्रव्य में परिवर्तन नहीं कराता, परंतु जो परिवर्तन में जो सहकारी कारण होता है वह निश्चय काल है। परिवर्तन में जैसे अब यहाँ शंकाकार ने अब ये बताया कि जो द्रव्य में परिवर्तित रूप में जो वर्तना में जो सहायक है सहकारी कारण है वो निश्चय काल है। इसी तरह शंकाकार ने यहाँ प्रश्न उठाया है कि यदि वो अधर्म काल द्रव्य दिखाई नहीं देता तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो समय ही माना जाएगा, काल द्रव्य कालानु नहीं माना जाएगा। परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि समय जिस तरह धर्म अधर्म आदि द्रव्य दिखाई नहीं देते, परंतु वो विद्यमान रहते हैं, उसी तरह ये काल द्रव्य कालानु भी विद्यमान है, चाहे वो दिखाई दे या नहीं दे वो, परंतु वो समय तो उसकी कालानु की पर्याय है। इसलिए यह न्याय संगत नहीं है कि उसको नहीं माना जाए। व्यवहार समय काल द्रव्य की ही पर्याय है। इसी तरह दूसरा प्रश्न उठाया गया है कि समय आदि काल पर्यायों का उपादान कारण द्रव्य नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। उपादान कारण तो हमेशा द्रव्य ही रहता है। जैसे कि जीव आदि नरक आदि नरकादि आदि पर्यायों में जाता है, फिर भी उसका उपादान कारण तो वो जीव ही रहता है। इसी प्रकार समय काल ही उसका उपादान कारण रहता है, समय की पर्याय का, क्योंकि वो उत्पन्न ध्वंसी होती है। समय तो उत्पन्न ध्वंसी होता है और निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार ये भी समय उस काल द्रव्य का ही उपादान कारण है। अब यहाँ पे ये बताया है कि इन सब में अंत में यही समझाया गया है कि जीव अपनी योग्यता से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि अनंत सुख का भाजन करता है, परंतु उसमें शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उसके निमित्त या सहकारी कारण होते हैं, परंतु उपादान कारण तो वो जीव स्वयं होता है। काल लगती उसमें निमित्त होती है। इसी प्रकार काल द्रव्य को यहाँ हे बताया है, उपादान कारण स्वयं जीव को बताया है। यह हमको ये समझना चाहिए कि जीव ही स्वयं अपने अनंत सुख का भाजन करके जीव ही करता है। उसके निमित्त तो सिद्ध भगवान या शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हो सकते हैं। जय जगन्नाथ। लेकिन मजा नहीं आया। आप फिर से तैयारी करके 2-3-4 दिन बाद फिर से बताना। मजा नहीं आया, सच में समझ में नहीं आया। मतलब एक तो जो आप बोल रहे थे परिणमन में सहकारी, सब उलट पुलट हो रहा था। जो कालाणु है वो निश्चय काल है, और ये वर्तमान व्यवहार काल वो परिणमन में सहकारी है। और भी ये मतलब आप फिर से तैयारी करना। आपके जो गाथा थी ना वो गंभीर थी, विषय भी इसमें खूब सारा है। आप फिर से पढ़ना, खूब खुद को कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप बोलने में आएगा।
आपको जब तैयारी हो जाए 4-5 दिन बाद, अगले मंडे तक, पर आप तैयारी करना उसकी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, लिख के रख लेना। अगर ऐसा आपको यूं नहीं होता, वो देख के बोलने का हमने मना किया, लेकिन आप पहले थोड़ा सा पॉइंट्स या कुछ लिख के रख लें, ताकि अपने को एक व्यवस्थित ख्याल में रहे कि हमें क्या है, विषय क्या है। चाहे अपने जो नोट्स हैं उनको सामने रख लें, और फिर खुद को विषय कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि कम से कम एक गाथा जो एक व्यक्ति को मिली है उसका विषय तो कंसेप्ट अपना क्लियर हो, क्योंकि जो गाथा अपने को मिली है उसी को खूब खूब पढ़ेंगे अपन, तो उसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो विषय अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, वो उद्देश्य है। और आपके भी बोलने से ये समझ में आ रहा था कि आपको विषय क्लियर नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था। इसलिए आप आप अदरवाइज नहीं लोगे, आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठी बड़ाई कर दूं बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, इसलिए तो हो गया, पर वो बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है ना। नहीं, हिचकिचाने वाली बात ही नहीं है। विषय क्लियर है तो आप बिल्कुल ढंग से बोल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप फिर से बोलना, जब आपको लगे तब आप दोबारा से बोलना, ठीक है? ज्योति जी हैं क्या? चलिए फिर अपन पढ़ते हैं आगे। वो एक हाँ, आप वो ऑडियो चला सकते हैं कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजी थी? अच्छा, तो मैं अभी लैपटॉप पे हूँ, कंप्यूटर इससे मोबाइल अच्छा, चलिए फिर देख लीजिए। दिक्कत होती है तो फिर कल करते हैं, फिर छोड़िए। दिक्कत तो नहीं, मैं कर लेती हूँ, ठीक है, तब तक अपन अपनी बात यहाँ चल रही थी भावाश्रव के संबंध में। लास्ट के 10 मिनट में चलाते हैं अपन, आप हो जाए तब बता दीजिएगा। तब तक अपन थोड़ा दीदी किससे भेजा है, कौन से अकाउंट से भेजा है आपने? अभिषेक जैन। अच्छा, 30 नंबर की गाथा अपनी चल रही थी और उसमें भावाश्रव का स्वरूप अपन ने देखा। 5 प्रकार के यहाँ आश्रव के भेद बताए। गाथा का पाठ एक बार करते हैं। हाँ, काल द्रव्य वाली 22वीं गाथा ही है। अच्छा, वो चलानी है। हाँ, मिच्छत्ता विरधिपमाद जोग को धादौथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपफस। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग, क्रोध आदि ये सब क्या हैं? ये सब पहले वाले के भेद हैं, यानी कि भावाश्रव के भेद हैं। भावाश्रव के भेद हैं मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, योग और कषाय। योग को पहले लिया है यहाँ बोलने के क्रम से, अदरवाइज कषाय पहले है और योग बाद में है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये क्रम है। ऐसा क्रम क्यों है कि इसी क्रम से इनका अभाव होता है, इसलिए यही इनका क्रम है। पहले मिथ्यात्व नष्ट होगा, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। इसी क्रम से गुणस्थानों में जब ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले योग का अभाव हो जाए या सबसे पहले कषाय का अभाव हो जाए। इस तरह से अक्रम नहीं होता है। वो जिस क्रम में ये यहाँ दिए गए हैं उस क्रम में ही उनका अभाव होता है। इसलिए ये तो जो योग पहले और कषाय बाद में लिया है वो छंद में फिट नहीं बैठता है, तो समझ लीजिए पद्य में इस तरह का ये कर सकते हैं, लेकिन क्रम ऐसा ही है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु, वो बंध के कारण है, वही ये आश्रव। आश्रव के भी यही भेद हैं। 57 भेद आश्रव के कहे जाते हैं, जो अपनी बड़ी वाली 12 भावना है मंगत राय जी वाली। पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। तो वहां पर मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग ऐसे 4 भेद करके 57 भेद किए हैं। कहीं कहीं अविरति और प्रमाद को एक दूसरे में मर्ज कर लेते हैं, तो प्रमाद नहीं बताते हैं। तो मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग इस तरह से 4 भेद कर देते हैं। कहीं मिथ्यात, अविरति, मिथ्यात, प्रमाद, योग और कषाय इस तरह से 4 भेद कर देते हैं, कहीं 5 करते हैं। लेकिन वो है तो स्वरूप तो है ही, वो एक दूसरे में अगर मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं,
तो फिर उस हिसाब से 4 भेद बन जाते हैं। यहाँ अपनी बात चल रही थी मिथ्यात्व के संबंध में। मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व यहाँ कहा गया है। और इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व में दीदी थोड़ी देर में ऑडियो ऑन है क्या? ऑडियो है। हाँ अभी अपन 5-10 मिनट बाद चलाते हैं, मतलब लास्ट के 10 मिनट में चला लेंगे फिर। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक। तो यहाँ मिथ्यात्व के 5 भेद कहे। एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व का मतलब है कि वस्तु के किसी एक पक्ष को ग्रहण करके, किसी एक पक्ष को ग्रहण करके पूरी वस्तु को वैसा ही मान लेना। वस्तु का स्वरूप एकांत रूप से सर्वथा नित्य ही अथवा सर्वथा अनित्य ही, इस तरह से वस्तु का स्वरूप किसी एक पक्ष के आधार पे वस्तु को मानना, वो कहलाता है एकांत मिथ्यात्व। फिर दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व का मतलब है कि वस्तु के स्वरूप को उल्टा ही मान लेना। तो कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ मान्यता वाले ऐसे हैं जो वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल उल्टा ही मान लेते हैं, तो वो कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। फिर तीसरा है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व अर्थात सबको एक सा मानना, सबकी विनय करना। जो भी मतांतर है सबको एक सा मानने वाला, वो विनय मिथ्यात्व कहलाता है। और इसके बाद में है संशय मिथ्यात्व। यहाँ इनके नाम दिए हैं कि कौन कौन है, वो एक एक इनके उदाहरण के स्वरूप नाम दिए हैं। संशय मिथ्यात्व अर्थात कि ये सही है कि ये सही है, ऐसा जो दो तरफ झूलता रहता है, जिसको कंफ्यूजन ही रहता है, ऐसा वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व। कि वस्तु नित्य है कि अनित्य है। एक तो वस्तु को नित्य ही मानता है या वस्तु को अनित्य ही मानता है, वो तो है एकांत मिथ्यात्वी। एक ऐसा है कि जो वस्तु है, जैसे जीव है वो अमूर्तिक है और उसको मूर्तिक ही मान लिया, तो वो हो गया विपरीत मिथ्यात्व। वस्तु का जो स्वरूप है उससे विपरीत मान लिया। और ये तीसरा विनय मिथ्यात्व कि जो नित्य माने वो भी ठीक, जो नित्य माने वो भी ठीक, जो मूर्तिक माने वो भी ठीक, जो अमूर्तिक माने वो भी ठीक, सबको सही मानना, वो है विनय मिथ्यात्व। और चौथा ये कह रहे संशय मिथ्यात्व कि क्या मालूम मैं जीव हूं कि शरीर हूं, क्या मालूम मैं मूर्तिक हूं कि अमूर्तिक हूं। इस तरह का जो संशय मन में उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व। और फिर पांचवा है अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व का क्या मतलब है? अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब है कि अपने को क्या मतलब, ज्ञान जितना जानो उतनी समस्या है। अभी अपन नहीं जानते थे तो कोई चक्कर नहीं था, अब जितना जानो उतना ही समस्या हो जाती है। किसी बात का पता लग जाए, जैसे खाने पीने के संबंध में समझ लीजिए, नहीं जानते थे तो कम से कम शांति से खा तो लेते थे, और अब पता लग गया, अब खाया भी नहीं जाता है, छोड़ा भी नहीं जाता है, इसलिए अपने को तो ज्यादा पता ही नहीं करना। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। तो ऐसे जिनकी मान्यता है वो कहलाते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। वो अज्ञान में ही सुख मानते हैं, अज्ञान को ही अपना स्वरूप मानते हैं। बोलिए भारती आंटी। नहीं, वो मेरा एकांत मिथ्यात्व के बारे में थॉट कर दिया था कि एकांत मिथ्यात्व मैं जो मतलब मैं ये समझ रही थी कि जैसे वो हाथी वाला उदाहरण होता है ना, कि किसी ने पैर देखा, किसी ने पूंछ देखी, वो वाला उदाहरण यहाँ पे रहेगा। आपने तो बोला कि जो एकांत मिथ्यात्व के आपने तो बोला जो नित्य है और अनित्य भी है। नहीं, तो वो मैं समझ नहीं पा रही। मैंने ये बोला कि जो नित्य मानते हैं वो नित्य ही मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नित्य ही मानते हैं, ये एकांत हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनित्य ही मानते हैं, तो वो नित्य मानने वाले वो अलग एकांत मिथ्यात्वी हो गए, अनित्य मानने वाले वो अलग एकांत मिथ्यात्वी हो गए। नित्य अनित्य नहीं। अच्छा, वो
हाथी का इसी में है ना, कल बताया तो था कल भी कि हाथी वाला जो है ना, एक जैसे हाथी वाले उदाहरण में 4 लोग हैं, तो 4 तरह के एकांत मिथ्यात्व हो गए ना। एक पैर को ही हाथी मान रहा है, एक उसके कान को ही हाथी मान रहा है, एक पूंछ को ही हाथी मान रहा है, एक पेट को हाथी मान रहा है। तो वो 4 प्रकार के एकांती हो गए, एकांती हैं सारे। ऐसे ही मैंने ये उदाहरण दिया कि एक नित्य पक्ष को ही वस्तु मान रहा है, बस इतनी ऐसी है वस्तु, नित्य ही है। एक अनित्य पक्ष को ही वस्तु मान रहा है, वो भी एकांत है। एक सर्वथा मूर्तिक ही मान रहा है, तो वो भी एकांत है। एक सर्वथा अमूर्तिक ही मान रहा है, वो भी एकांत है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से भी एकांत हो सकते हैं। यहाँ तो एक उदाहरण दिया है बौद्ध वालों का, वो अनित्य मानते हैं। लेकिन सांख्य हैं, वो भी एकांती हैं, वो सर्वथा नित्य ही मानते हैं। तो अलग एक पक्ष को लेके बस उसको ही पूरी वस्तु मान लेना, वो एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। तो वो हाथी वाला उदाहरण एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आएगा। इस गाथा में कहे हुए, पेज नंबर है 102 बृहद्रव्य संग्रह में, इस गाथा में कहे हुए लक्षण अनुसार 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व 5 प्रकार का कहा गया है। और वैसे देखा जाए तो हमने अलग अलग टाइप से मिथ्यात्व के भेद देखे हुए हैं। समझ लीजिए तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय पढ़ते समय भी देखा था। पहले हम मिथ्यात्व के 2 भेद कर सकते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व। तो ये जो सारे भेद हैं ये किसके अंतर्गत जाएंगे? ग्रहित अग्रहित में से ये भेद किसके अंतर्गत जाएंगे? बोले सुलोचना भाभी। ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत जाएंगे सारे भेद, क्योंकि इस भाव में नए अलग से सीखते हैं ये पूछ रही थी हाँ, कि ये जो सारे मत बताए हैं तो ये कोई अलग से जने हैं या हमने सारी मान्यताएं पाई जाती हैं? हम में भी ये मान्यताएं पाई जाती है। अलग तो है ही, दुनिया में चलते तो है ही, लेकिन अब वो दुनिया वालों को तो क्या, यहाँ तो वास्तव में जो कहा गया है जैन शास्त्रों में, जो अन्य मत की चर्चा की गई है, उस समय भी उनके सामने इतने अन्यमती थे या नहीं थे। लेकिन जो आचार्य देव के शिष्य थे, आचार्य देव के शिष्यों के सामने, मतलब आचार्य देव के सामने ही उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों के अंदर ऐसी ऐसी मान्यताएं होती थी। तो ऐसी मान्यताएं, नाम है उनका, जैन मुनि भी बने हुए हैं अथवा उनके सामने उपदेश ग्रहण करने के लिए शिष्य रूप में बैठे हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं इस टाइप की होती थी। क्योंकि बड़े बड़े संघ होते हैं ना, बड़े बड़े संघों में कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे मुनिराज भावलिंगी ही हों। अपने को ऐसे लगता है मुनिराज का नाम सुनते ही, यद्यपि मुनिराज का स्वरूप ऐसा ही है कि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी, लेकिन बड़े बड़े संघों में कुछ मुनिराज ऐसे भी हो सकते हैं जो भावलिंगी नहीं हों। भगवान महावीर स्वामी के भी काफी शिष्य ब्राह्मण थे ना? हाँ, शिष्य ब्राह्मण होने से, हाँ शिष्य ब्राह्मण हुए वो बात अलग है। और वो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण से वो फिर दिगंबरी दीक्षा धारण की, वो तो भावलिंगी हुए। समझ लीजिए इंद्रभूति गौतम वगैरह सभी ब्राह्मण थे। तो उस समय जब वो ब्राह्मण थे तब वो एकांती थे, एक पक्ष को ही मान के रखते थे। तो वो पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुनिराज मतलब जैन धर्म मानने लगे हों कुछ, और बाहर में जैन दिखते हों और वो दीक्षित हों, लेकिन अंदर में जो छठे सातवें गुणस्थान वाली भूमिका होती है वो नहीं हो। ऐसा भी पॉसिबल है मुनि संघों में। तो वो जो मुनिराज जिस मान्यता वाले हैं, जो आचार्य हैं, उनको सब समझ में आ जाता है। लेकिन ये है कि भले ही वो अंदर से भावलिंग नहीं हो, पर बाहर में मुनिचर्या का बराबर यथावत पालन करते हैं, तभी उनको वो संघ में रखते हैं, तभी वो संघ में रहते हैं। बाहर से ही मुनिचर्या गड़बड़ होगी तो वो फिर संघ में भी नहीं रखा जाता उनको। तो ऐसे शिष्यों को भी समझाने के लिए समय सार में भी इस तरह के उदाहरण आते हैं। सांख्य मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए ऐसी बात की है। समय सार में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत सारी गाथाएं इस तरह की हैं कि ये तो सांख्य की मान्यता है, ये बौद्ध की मान्यता है, इस तरह की। तो ये भी बात हो सकती है कि उस समय सांख्यों का, बौद्धों का बहुत प्रचार था। तो जिस चीज का प्रचार होता है वैसे अपने में भी तो वो आ जाती है ना चीज। अभी बाहर में जिस चीज का प्रचार हो रहा है किसी भी, समझ लीजिए धर्म के नाम पर, तो जो थोड़े से भी कमजोर श्रद्धा वाले हैं वो उससे इफेक्टेड हो सकते हैं, वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे अपने लोगों को भी कहीं वो उससे प्रभावित नहीं हो जाए,
तो उनकी मान्यताओं में ये गड़बड़ है, उनकी ये मान्यताएं गलत हैं, इसलिए उनकी मान्यताओं को यहाँ पर बताया जाता है, उसका निषेध किया जाता है। तो एक मिनट, तो अन्य भी हो सकते हैं, यानी जो ओरिजिनल ये मान्यता वाले हैं वो भी हो सकते हैं, और अपने ही शिष्यों में इस तरह की बुद्धि वाले, इस तरह के दिमाग वाले, जैसे किसी की इस तरह की मान्यता होती है, समझ में आ जाता है, जो भी टीचर हैं, जो आचार्य हैं, जो भी उनके वो हैं, उनको समझ में आता है कि इसकी मान्यता कैसी है, इसका झुकाव किस तरफ है, तो वो उनको समझ में आता है, तो उस आधार पे वो शास्त्र लिखते हैं। बोलिए भारती आंटी। आज के जमाने में ये कह रही थी साईं बाबा का है, अपने वैष्णव धर्म का कितना ज्यादा अपने ऊपर प्रचार है। जैसे उस जमाने में जैसे इनका बुद्धिज्म का और सांख्य मत का था, आज वैष्णव धर्म का कितना अंधविश्वास है, और अपने जैन धर्म में भी मैं देख रही हूँ बहुत फैल रहा है। हाँ, तो वो इसीलिए, जैसे अभी जो मोक्षम प्रकाशक का छठा अधिकार चल रहा है, उसमें क्या है कि वो जैनों के लिए, वो अब अन्य मतों वालों की चर्चा नहीं है, लेकिन बातें सारी ऐसी आ रही है अन्य मत जैसी, कि इनको पूज रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, कि जैनी होकर जैन नाम धर के भी वो इस तरह की मान्यताएं, इस तरह की प्रवृत्तियां जैनों में भी चल रही हैं। इसलिए जहां जैसा देखा जाता है, अभी समझ लीजिए अब आजकल ये चल रहा है, पहले उस समय ये नहीं चल रहा था, नहीं तो उसके लिए भी लिखते कि भक्तामर को भी ये बना रखा है, भक्तामर के नाम पे एक एक काव्यकार, ये जो भी चलता है अलग अलग वो है। और भी ये नवग्रह, समझ लीजिए जब आचार्यों ने ग्रंथ लिखे थे तभी नवग्रह का और इस तरह का नहीं था, अभी नवग्रह भी चलते हैं, और भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं, एक एक दिन, एक एक वार, एक एक तीर्थंकर के नाम पे बना रखा है, उसका व्रत करो। जैसे अन्य मतों में सोमवार शिव जी का और शुक्रवार संतोषी माता का, पता नहीं मंगलवार हनुमान जी का, जैसे जैसे होते हैं ऐसे अपने बांट रखे, बृहस्पतिवार को आदिनाथ भगवान का और रविवार को पार्श्वनाथ भगवान का। तो ये सब ये अभी अभी चले हैं, समझ लो, ये जो शास्त्र लिखे उसके बाद में ये नए नए और चल गए। तो अब जो कोई लिखेगा, कोई विद्वान या कोई आचार्य, तो वो इन मान्यताओं के बारे में लिखेंगे। तो जो दूसरों से प्रभावित होकर इस तरह की प्रवृत्तियां अपने अंदर भी आ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। नया ग्रहण किया, किसी के निमित्त से, कुगुरु आदि के निमित्त से जो नया ग्रहण किया जाता है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये कुगुरु आदि के निमित्त से इस तरह की मान्यताएं ग्रहण की जाती हैं, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। तो मिथ्यात्व के ये 5 भेद यहाँ गिनाए हैं। देखो, जहां जैसी जरूरत पड़ती है, हमको जितनी संख्या चाहिए होती है उतने भेद हम लगा लेते हैं। अभी हमको यहाँ 5 संख्या जोड़नी है तो 5 भेद बता दिए, कहीं 2 जोड़नी होगी तो 2 बता देंगे, ग्रहित अग्रहित, मूल में 2 ही है, और कहीं ज्यादा चाहिए तो 363 भी बता देंगे, क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी, वो बता देंगे। तो जहां जैसी हो, इन्हीं के और भेद करते जाएं। और जितनी विपरीत मान्यताएं हैं, हर व्यक्ति का एक अलग ही अपना मत है, जितनी विपरीत मान्यताएं होती हैं उतनी मिथ्या मत है। मिथ्या मत अनंत हो सकते हैं, और सम्यक मत वो एक ही होगा। जैसे गुरुदेव के शब्दों में कहें कि अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। अनंत ज्ञानियों का भी एक ही मत मतलब उनकी मान्यता, उनका श्रद्धान, वो जो बात कहेंगे। अनंत ज्ञानी भी होंगे, अनंत केवल ज्ञानी हो गए, सबकी दिव्य ध्वनि में एक ही बात आएगी। ऐसा नहीं ये कुछ और कह, कोई नई बात बताओ महावीर भगवान, आप तो ये तो आदिनाथ ही कह गए थे, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, ये तो कुछ, आप तो कुछ नया बताओ। अपने को ऐसा लगता है हम कुछ नया बताएं, कोई प्रवचन करें या कोई पढ़ाएं तो ऐसा लगता है कुछ नया बताएं, कि क्या नया बताएंगे, जो वस्तु का स्वरूप है वही बताएंगे। तो अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत है। वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, पल पल में मान्यताएं बदलता है। अज्ञानी के अनंत मत है और ज्ञानियों का सबका मत एक होता है। तो ऐसे ये विपरीत मान्यताएं यहाँ पर बताई गई हैं। और अपना टाइम बिल्कुल हो गया, चलाइए ज्योति जी आपको। सिद्धांति देव ने आगम के
के जैसा कार्य होता है, ऐसा नियम है। काल द्रव्य अनादि अनिधन है, स्पर्श रस गंध वंश से रहित अमूर्तिक है, विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से नित्य है, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित होने के कारण सर्वगत है, समय आदि का उपादान कारण रूप होने पर भी समय आदि के भेद से रहित है। अब आचार्य देव 22वीं गाथा में निश्चय काल के रहने का क्षेत्र एवं द्रव्य की संख्या का निरूपण कर रहे हैं। गाथा लोयायास पदे से जेठिया हो इक्का रहना राशि एव ते कालानु असंख्य दावड़ी। इस गाथा की टीका में स्पष्ट किया है कि असंख्य प्रदेशी लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान भिन्न भिन्न कालाणु खचित रहते हैं। जैसे रत्नों का ढेर करने पर भी प्रत्येक रत्न अलग अलग ही रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अलग अलग खचित है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है, इसलिए कालाणु द्रव्य भी असंख्यात ही है। प्रत्येक कालाणु द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक कालाणु आकाश के प्रदेश पर रहता है और ये संख्या में असंख्यात है। यह कालाणु द्रव्य ही है। इसकी सिद्धि हम आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में जो सूत्र दिए हैं उनके आधार पर करते हैं। सूत्र है गुण पर्यायवत द्रव्यम। इसका अर्थ है द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। तो कालाणु में भी वर्तना रूप विशेष गुण और अस्तित्व आदि सामान्य गुण होते हैं और समय आदि रूप इसकी पर्याय होती है। इस प्रकार इस सूत्र से कालाणु के द्रव्य बने की सिद्धि होती है। अब सूत्र उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्य के आधार पर काल द्रव्य की सिद्धि करते हैं। क्योंकि काल द्रव्य इंद्रिय गोचर नहीं है, अतः पहले ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हमें सरलता से नजर आता है। जैसे कि हमने अंगुली टेढ़ी की तो इस टेढ़ी पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है उसी क्षण उस अंगुली की सीधी पर्याय का व्यय होता है और वह अंगुली रूप से द्रव्य ही रहती है। एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों घटित होते हैं। इसी तरह से सिद्ध परमात्मा पर इस सूत्र को घटित करते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित अनंत सिद्ध दशा रूप कार्य समसार का उत्पाद, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादान कारण रूप 12वें गुण स्थान रूप कारण समसार का विनाश और इन दोनों के आधारभूत त्रिकालीय उपादान रूप जीवत्वपना द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। इसी प्रकार कालाणु के द्रव्य बने की सिद्धि भी होती है जब पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से बिल्कुल पास वाले दूसरे प्रदेश पर मंद गति से गमन करता है तो एक समय लगता है। उस समय में पुद्गल का परमाणु निमित्त है और कालाणु उपादान कारण है। उससे वर्तमान समय की उत्पत्ति हुई या उत्पाद हुआ। उसी समय में पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, लेकिन काल द्रव्य की ध्रुवता बनी रही। इस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुव धर्मों को धारण करने वाला काल द्रव्य सिद्ध होता है और जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप धर्म होता है उसका ही अस्तित्व होता है, वह ही सत है। अतः सत द्रव्य लक्षणम सूत्र की भी सिद्धि काल द्रव्य में होती है। अब विचारणीय मुद्दा यह है कि आलोकाकाश में काल द्रव्य का अभाव होने पर भी आकाश द्रव्य का परिणमन वहाँ किस प्रकार से होता है, तो इससे भी हम पहले लौकिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि गैस बर्नर जलाने के लिए बर्नर की एक जगह पर लाइटर से चिंगारी लगाने पर पूरे बर्नर से एक साथ फ्लेम निकलती है। और दूसरा उदाहरण, पतंग उड़ाते वक्त हम ठुमकी तो जो हाथ में डोर होती है उसी को लगाते हैं, लेकिन वह असर पतंग तक होता है। ऐसे ही लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य
प्रयोजन है। अब यदि हम अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन न माने तो आगम का विरोध होगा और द्रव्य संकट दोष होने से द्रव्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसे हम कुछ पॉइंट्स के आधार से समझ सकते हैं। नंबर 1, सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य को सहकारी कारण नहीं माना जाए तो सर्व द्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, जिससे आगम से विरोध होगा। पॉइंट नंबर 2, काल द्रव्य की घड़ी, दिवस आदि पर्याय स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन धर्मादि द्रव्यों की पर्याय प्रत्यक्ष दिखाई भी नहीं देती। उनका ज्ञान तो आगम के अनुसार ही होता है। अतः यदि गति आदि में निमित्त बना नहीं मानेंगे तो काल द्रव्य के समान उनका भी अभाव मानना होगा, और ऐसा होने पर जीव और पुद्गल दो ही द्रव्यों का अस्तित्व रह जाएगा, जो कि आगम विरुद्ध है। साथ ही 5 समवाय में भी निमित्त का अभाव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना विशेष गुण होता है। काल द्रव्य में सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होने का गुण है। जिस प्रकार हमारी सभी इंद्रियों में एक दूसरे का काम करने की सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियां अपना अपना काम ही करती है, ऐसे ही सभी द्रव्यों के अपने अपने गुण धर्म है। यदि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में आ जाए तो द्रव्य संकर रूप दोष लगता है। इस प्रकार काल द्रव्य को परिणमन में सहकारी मानने से हमें आगम की और वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होती है, और ये श्रद्धा ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त है। काल की एक विशेषता यह भी है कि पुद्गल का परमाणु जब मंद गति से गमन करता है तो उसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में एक समय लगता है, लेकिन जब यही परमाणु तीव्र गति से गमन करता है तब भी 14 राज्यों अर्थात लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को पार करने में भी एक समय ही लगता है। अब इस द्रव्य को जानना हमारे लिए कितना प्रयोजनभूत है, इसके लिए आचार्य श्री समाधान करते हैं कि स्वयं विषयों के अनुभव से रहित होने पर भी हम मन में स्मरण करके जो विषयों की अभिलाषा करते हैं वह अपरिहार है, लेकिन आत्मा का स्वभाव पंचेंद्रिय विषयों का अनुभव करना नहीं है, अपितु स्वरूप स्थिरता पूर्वक परमानंद का अनुभव करना आत्मा का स्वभाव है। और स्व संवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, अतीन्द्रिय आनंद के वेदन रूप जो वितराग चारित्र है उसका, और आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति रूप वितराग सम्यक्त्व का अभिन्नभावी संबंध होता है। और जब जीव को आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति और स्वरूप स्थिरता होती है तब बाहर में विकल्पात्मक श्रद्धा रूप देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 6 द्रव्यों और 7 तत्वों की श्रद्धा भी होती ही है। साथ ही 28 मूल गुण, 3 गुप्ती आदि भी सहज ही पलते हैं। इनको पालने के लिए खींचतान नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुक्ति का कारण तो तीनों काल में निश्चय सम्यक्त्व ही है। इस प्रकार बृहद द्रव्य संग्रह की ग्रंथकार श्रीमद नेमिचंद से इसके संस्कृत टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी और हिंदी अनुवादक राजकिशोर जी जैन ने हिंदी में अनुवाद करके बृहद द्रव्य संग्रह पहले अधिकार के अधिकार के पंचम स्थल में 22 गाथा में काल द्रव्य के रहने का स्थान व लिंग संख्या का विवेचन किया, और हमारे गुरु डॉक्टर ज्योति सिंह बंद कर दीजिए, बस बंद कर दीजिए। हमें समझ चलिए, काफी अच्छा तैयारी की है, बहुत अच्छा बोला, एकदम आप लोगों को भी लगा होगा पूरा जो विषय था एकदम स्पष्ट बोला। यद्यपि बातें वही हैं लेकिन खुद के मतलब दूसरे उदाहरण भी लिए और काफी अच्छा स्पष्टीकरण इसमें आया है, बहुत अच्छा है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं अपन, 1-2 मिनट में फिर तत्वार सूत्र की क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को।